किया जाए, और एक ही शैतान वो भी चाहता है कि जवानों को इस्तेमाल किया जाए। इसलिए हमें समझना होगा कि हम एक वेपन है, एक हम हथियार है। और तीर जो होता है, लेकिन लिखा है वीर के हाथ में तीर, तो वो भी वीर है जिसे शैतान कहते हैं। और 90% लोग उसकी गिरफ्त में, और वो जैसा चाहता है वैसा इस्तेमाल करता है। और एक है परमेश्वर जो सर्वोपरि परमेश्वर है, उसके हाथ में भी है। हम जिसकी तरफ मुड़ जाते हैं वो हमें इस्तेमाल करता है। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर को सौंपी है और परमेश्वर ने जबरदस्त इस्तेमाल किया है ना। तो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे ताकि वो हमें इस्तेमाल करे, एक वेपन की नहीं, एक औजार की नहीं, हमें इस्तेमाल करे। और तीर बहुत ही नुकीला होता है। पुराने समय में बंदूकें नहीं थी और वो तीरों का इस्तेमाल करते थे। आज भी इंटर एरिया में अगर चले जाए, खोखरी तरफ चले जाए, झाबा तरफ चले जाए, तो वहां पर तीर कमान का इस्तेमाल किया जाता है। और तीर यदि निशाने पे लगना है तो उसके पीछे कुछ पंख लगाए जाते हैं, उसे लपेटा जाता है कटिंग करके, ताकि हवा काटते हुए निशाने पे लगे। मैंने तीर बनाने वाले को देखा, एकदम सीधा होना चाहिए। अगर वो टेढ़ा है तो उसको तेल लगाते हैं उसके ऊपर और उसे आंच में गर्म करते हैं। गर्म करने पे वो लचीला हो जाता है और उसको सही करते, एकदम पेना करते, फिर ऐसे देखते हैं कि सही है या नहीं। और उसमें पंख लगाते, जब मारते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं जाता, वो सीधा जाता है, क्योंकि हवा काटते हुए वो चला जाता और निशाने पे लगता है। एक तीर था यूसुफ, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दिया, और जब दिया तो निशाने पे लगा। याद रखें, दुनिया के तमाम लोगों की आंखें जवानों पर लगी हुई है, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, स्मगलर हो, क्रिमिनल हो या खून करने वाला, वो भी जवानों पर अपनी आंखें लगा के रखता है। वो चाहता है कि एक झुंड हमें मिल जाए, ऐसा झुंड मिले जो मेरे साथ चलने वाला हो। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना जीवन को ऐसों के हाथ में ना दे जो पूरा बिगाड़ के रख दे। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन तहस नहस हो गया। चुनिंदा लोग हैं जो परमेश्वर का हाथों में अपना जीवन को दिया है। यूथ लोगों में बड़ा ताकत है, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। और एक तीर है, जहां पर भी लड़ाई होती ज्यादातर जवान होते हैं। हम भी जहां पर रहते हैं वहां पर चौपाटी है, वहां कुछ भी होता है सारे मोटरसाइकिल लेके कम से 200, 300, 4 लोग चौपाटी में इकट्ठा हो जाते हैं। बुजुर्ग एक भी नहीं मिलेगा, ना बच्चा मिलेगा, सारे जवान लोग मिलेंगे। यानी 14 से ऊपर करीब 30 साल तक वो मिलते हैं सारे लोग। कुछ लोग फ्रेंच रखते हैं, कुछ लंबी दाढ़ी रखते हैं, कुछ जिम वाले होते हैं, और ऐसी बात का वो सबूत देते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं। लेकिन बाइबल कहती है देह की साधना से कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति सब बातों में लाभदायक है ना। जिम जाते थे डोले शोले जरूर दिखेंगे, लेकिन भूत आएगा तो वो डोले शोले नहीं देखेगा, है ना। वो अंदर देखता है। जिस प्रकार सिकवा के 7 पुत्र थे, एक भूत को निकालने के लिए 7 जने गए थे, लेकिन उस भूत ने पहचान लिया कि मैं यीशु को भी जानती हूँ, पौलुस को भी जानती हूँ, तुम किस खेत की मूली हो, है ना। तो जिम जाना भी ठीक है, लेकिन भक्ति सर्वोपरि है। तो मेरा कहने का अनुरोध यह है कि आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में दे रहा है। जो सबसे अच्छे साल है, युवावस्था, टीनेजर जो होती है, परमेश्वर के जब हाथ में देते, परमेश्वर मॉडिफाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर बढ़ाता है। दूसरी आयत देखेंगे, पहला थिस्सलुनी की किताब 4 अध्याय। समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए सीमित अवधि में चल रहे हैं। 4:5। और यह काम अभिलाषा से नहीं
सभी को निकाल ले लीजिए। हाँ, पहला थिस्सलुनीय 4:5। हाँ जी, देखेंगे। और यह काम अभिलाषा से नहीं, यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों के समान, न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। आगे बढ़े। कि इस बात में कोई अपने भाई को न बस ठगे। बस बस बस। उसका ऊपर क्या है, थोड़ा पढ़े। 3 तक 4। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। देखिए, तमाम जवानों से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर बाइबल कहती थिस्सलुनी की कलीसिया को पौलुस लिखता है और विशेषकर जवानों को बोलता है कि मैं अधिकतर ये चाहता हूँ कि तुम पवित्र बनो। वेसल क्लीन होना चाहिए, यानी जो आवरण है, जो बर्तन है, वो साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे प्रभु भोज में भी जब बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो साफ सुथरा उसको धोया जाता है अच्छा सा, उसके बाद इस्तेमाल किया जाता है। और परमेश्वर में भी जब हम आते हैं, कीचड़ से सने में रहते हैं। मेरे पास कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। कीचड़ से सने हुए रहते हैं तो परमेश्वर हम जैसे हैं वैसा ही बुलाता है। कीचड़ सने हुए रहते हैं, जिस प्रकार ये बोतल मान लीजिए, इस बोतल के अंदर पानी है, कीचड़ जैसा भरा हुआ है। जब कीचड़ जैसा भरा हुआ है तो यीशु मसीह का जो वचन है, जिसे हम पाइप बोलते हैं, जिसे पानी बोलते हैं, इस ढक्कन को खोलने के बाद पाइप इसमें जब लगाते हैं, अच्छा पानी जब जाता है तो कीचड़ ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर है, जब हमें इस्तेमाल करता है, हम कीचड़ से भरे रहते हैं, लेकिन वचन का, जीवन का जल जब जाता है, कीचड़ ऑटोमेटिक बाहर निकल जाता है और अच्छा वचन हमारे अंदर रहता है और निखार मिलता है। हालेलुया। तो जवानों को परमेश्वर ऐसा चाहता है कि उन्हें इस्तेमाल करें, जैसा वैसे ही आ जाए उसे यूज करें। लेकिन यहाँ पर लिखा, एक बार फिर से पढ़े। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा ये है, जवानों सुनना है, कि तुम पवित्र बनो। तुम पवित्र बनो। अगर किसी ने बोला है वो अच्छी दिखती, अच्छी गाती, अच्छी सुंदर है और सारी बातों में अच्छे है, तो उस बात पे नहीं जाना। परमेश्वर क्या चाहता है, उस पर जाना है। या वो अच्छा दिखता है, अच्छा गाता है, अच्छा बजाता है, उस पर नहीं जाना। परमेश्वर क्या चाहता है, उस पर जाना। अगर किसी ने बोल दिया तो हमारा ध्यान उधर ही जाएगा। हाँ यार, मेरे पास भी एक परिवार आया था और वो दूसरे जगह के थे और मुझे बोला गया, परमेश्वर ने हमें बताया है कि एक दूसरे के लिए बने हैं। संसार में जिसका पति, जिसकी पत्नी, वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन जिसे नहीं जोड़ा है वो एक दूसरे के लिए कैसे बने हैं? वहां का खादिम ने भी बोल दिया था ये एक दूसरे के लिए है। पहले मुझे पवित्र आत्मा बताया कि एक दूसरे के लिए इनकी शादी होगी। जब मेरे पास वो आए गए, लेकिन अमृता ने बोला एक बार आप आइए, मासा जी के पास आइए। मुझे ऐसे बोले, जब मैं अनुराधा में था, अनुराधा नगर में, वो जब आए बोले हम लोगों के लिए प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर की क्या मर्जी है। हमें अलग अलग जगह से बताया गया कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, तो हमारी शादी होगी कि नहीं होगी। मैं बोला आपको उत्तर मिल तो गया ना, मेरे पास क्यों आए? बोले नहीं, हम जानना चाहते हैं। मेरा प्रार्थना करने से पहले मुझे परमेश्वर बताया तुम दोनों की शादी कभी नहीं होगी, कोई दूसरा ही शादी होगा। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? 3 लोग बोला, मैं 3 लोग बोला ही बोला है, लेकिन परमेश्वर जो मुझे बोला मैं वही बोल रहा हूँ। आप दोनों का शादी रहेगी, आपकी शादी कहीं और होगी और वैसा ही हुआ। और जब शादी हुआ, एक दूसरा कास्ट का व्यक्ति से उसका शादी हुआ, तो उस बहन ने अभी बीच में मुझे फोन लगाया था, बोले हम आपके घर आए थे और आपने बताया था आपकी बहन की शादी उसके साथ नहीं होगी, किसी और के साथ, और वो किसी और के साथ ही हुई है। याद रखिए, परमेश्वर की मनसा जानना बहुत जरूरी है। और जवान इस बात में धोखा खा जाते हैं कि क्या करना है। वो अच्छा सिंगिंग करती थी और वो मुस्लिम परिवार से थे। मैंने उनको बोला तुम्हारा शादी इसके साथ नहीं होगी, उधर होगी। हालेलुया। लेकिन पवित्रताई में चलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। कुरिन्थियों का कलीसिया में सबसे ज्यादा व्यभिचार होता था, नया नियम की कलीसिया।
और पुराना नियम में इजराइल में जितना व्यभिचार होता था कहीं नहीं होता था। जवान लोग केयरफुल रहिए, अपने आप को बचा के रखें। आपसे बड़े हैं तो पूरा पवित्रताई के साथ बहन भी मान, छोटी है तो भी बहन मान, लेकिन पवित्रताई के साथ। हालेलुया। हमारी बहन होती लेकिन दूसरा नहीं होता है, अधिकतर ऐसा पाया गया है, लेकिन ये ठीक नहीं है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर की इच्छा ये है, थिस्सलुनी की कलीसिया को वो पौलुस लिख रहा है कि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। तो बचना है। यूसुफ बचा या नहीं बचा? बचा ना? हाँ, वो बच्चा है। कारण ये है उसने अपने जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में ले लिया और परमेश्वर से इस्तेमाल करना चाहता है। मैं तमाम जवानों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वेपन की ना इस्तेमाल करना चाहता है, एक औजार की नहीं। इसलिए अपनी आंखों को सीधा वचन पे रखें, कानों को वचन पर रखें, जुबान को वचन पर रखें, नियंत्रण करें। ये यूहन्ना के पत्री का लेखक लिखता है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। है ना? तो ये चीज याद रखें, आंखों की अभिलाषा। आंखों का ऐसा सवाल है, आंखों को जो अच्छा लगता है उसके पीछे चले जाते हैं, मन को उधर ले जाते हैं। लेकिन अय्यूब ने बोला, यदि मेरी आंखें या मेरा शरीर मेरे मन के अनुसार चला है तो मुझे बताओ। इतना ठोस के साथ वो बोलता था, यदि मेरा मन के देखा देखी आंखें चली हो तो मुझे बताइए। मैं यानी मेरी आंखों का देखी देखी अगर मन चला हो तो। हम सब अवतारी पुरुष नहीं हैं, है ना? मैं भी नहीं हूं, ये याद रखिए। लेकिन हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें कहता क्या है। व्यभिचार से बचे रहो। इंदर में बहुत चीजें हो रही है, लेकिन कोई एक यदि पहल करे, यदि एक कोई व्यक्ति निर्णय ले कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, जिस प्रकार डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका के जंगलों में अपना जीवन को दिया, कुर्बानी दे दी, अपनी नई शादी हुई थी, उसको घर में रहना चाहिए था, पत्नी के साथ रहना चाहिए था, लेकिन वह अफ्रीका के जंगलों में आदिवासी लोगों में चला गया, अच्छा जिंदगी परमेश्वर के नाम कर दिया और वहां के लोगों को समाचार सुनाया। हमें भी सुनाना है। आप थोड़ा सोचिए कि मैं हूं कौन, किसने मुझे बुलाया है, किसने मुझे भेजा है, क्या करने में। गैजेट से बचे, मोबाइल से बचे, आंखों को कंट्रोल रखें, कानों को कंट्रोल करें। हम भी इस अवस्था में आए थे, इस अवस्था से बाहर आ गए, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने गिरने नहीं दिया, उसने उठाया। हम भी वो कर सकते हैं। जो मेरे साथ बीता आपके साथ भी बीत सकता है, जो यूसुफ के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। पर क्या करेंगे? यूसुफ वहां से भागा, आप भागेंगे या नहीं भागेंगे? अपनी आंखों को कंट्रोल में रखें, कानों को कंट्रोल में रखें, किसी की मीठी बातों में नहीं आइएगा। तारीफ के पुल बहुत अक्सर बांधा करते हैं लोग, लेकिन तारीफ के पुल अक्सर टूट जाया करते हैं, है ना? यदि कोई तारीफ करता है तो तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बह रही है, मतलब उसका मकसद क्या, वो क्यों तारीफ कर रहा है। इसलिए हमें याद रखना है, जिस प्रकार वीर के हाथ में तीर, आप किसके हाथ में? आप थोड़ा सा सोचिए, मैं किसके हाथ में? जब कुछ भी ऐसा एक मोमेंट आ जाए या एक पड़ाव आ जाए तो थोड़ा सोचना है, रुक कर सोचना है, किसने मुझे बुलाया है, किसने मुझे अपॉइंट किया है। पिछली बार हमने देखा था वेल्स में जागृति लाने वाला एक व्यक्ति, ज्यादा उम्र नहीं था उसके, जवान था और कोयले की खान में काम करता, लेकिन प्रार्थना करता था। वेल्स में जबरदस्त जागृति आया। आप में से कोई वो हो सकता है। लेकिन बॉडी को कंट्रोल, हार्मोन्स बढ़ेंगे, हार्मोन्स में चेंज आने से अनबैलेंस हो जाता है, तो दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ते, विचार बहुत दौड़ते हैं। इसलिए कंट्रोल योर लाइफ और वचन से उसे साझा करे, सीधा करे। यूसुफ भी जवान था, उसको कोई बोलने वाला नहीं था, वो महिला बार बार उसे बोली, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वहां पर लिखा है व्यभिचार से बचो। फिर आगे क्या कहा? और तुम में से हर एक पवित्रता
और आदर के साथ अपनी पत्नी तुम को में प्राप्त से करना। हर एक आदर और पवित्रता के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। हालेलुया। हालेलुया। किसके साथ? एक बार फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे। और तुम में से हर एक हाँ। पवित्रता पवित्रता पहले जरूरी है, यानी होलीनेस बहुत जरूरी है, यानी पवित्रताई का जीवन बहुत जरूरी है। अरे गुड़ है तो मक्खियां तो आएगी सही, समझ रहे? यानी आपको और मुझे वैसे परमेश्वर ने बनाया है, मॉडिफाई किया तो मक्खियां तो भिनभिनाएंगी सही। मक्खियों का गलती नहीं है और न हमारी गलती, परमेश्वर ने हमको ऐसे बनाया है। यदि आप परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं, अच्छा बजा रहे हैं, तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन 3 सिग्नल होते हैं, है ना, कलरफुल होते हैं। सिग्नल एक ही होता है लेकिन कलरफुल होता है। रेड हुआ तो रुकना, जाना नहीं, रेड में रुकना होता है। हाँ, ग्रीन हुआ तो जाना, और येलो तैयार हो जाइए, अखाड़े में कूदनेंगे। तो ये सिग्नल यदि आपके पास आता है, यदि कोई रेड सिग्नल देता है, बार बार मैसेज करता है, हाई फाई करता है, देखता है, देखती है, तो आपको क्या करना है? सिग्नल कौन सा देंगे? रेड वाला कि हरा? ध्यान दे गाड़ी। बिल्कुल नहीं, फिर चालान सीधा घर आएगा। कैमरे लगे हुए हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, आसमान का खुदा ने कैमरे लगा के रखे, हाँ, कि कौन रेड दे रहा है, कौन येलो दे रहा है, कौन ग्रीन दे रहा है। तो सिग्नल आपके पास है, जब हामी भरेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये हार्मोन्स बढ़ने की वजह से, लेकिन परमेश्वर के लोगों ने अपना जीवन को वचन का अकॉर्डिंग किया, उनके अंदर भी हार्मोन्स बढ़े हैं, लेकिन कंट्रोल। हर एक की गाड़ी में ब्रेक आता ही नहीं आता? ऐसे कोई गाड़ी जिसमें ब्रेक नहीं आता? ये जो हॉल है इसका भी ब्रेक है। 4:30 आने 4:30 ब्रेक लगा दें, चल निकल, है ना, इसका भी ब्रेक है। तुम्हारे जीवन में भी जब ऐसा कुछ होता है, ब्रेक लगा दे। कई लोग इतना जोर से ब्रेक लगाते गाड़ी वहां तक रगड़ के जाती, कई बार तो गुलाटी भी खा जाती। गुलाटी मत खाइए, रगड़ के मत जाइए, पहले से तैयार रहिए। हालेलुया। ठीक है, आगे देखेंगे उसमें। पवित्रता और आदर के साथ, पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये अभिलाषा से नहीं होना चाहिए, गैर मसीह अभिलाषा से। अच्छी दिखती है यार, अच्छा दिखता है यार, चलो यार शादी होना चाहिए। कई बार तो 21 दिन का फास्टिंग भी हो जाता है। एक बंदा है मेरे पास, दुआ करो, अभी यहाँ प्रेजेंट में नहीं है, सर दुआ करो। मैंने क्यों? मैं 21 दिन का फास्टिंग क्यों? वो मुझे मिल जाए। और उस बहन को पूछा, हाँ, बोले मैं भी चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, लेकिन खुदा क्या चाहता है ये जाना क्या? अरे किसी को मसीह में लाने के लिए अगर 21 दिन का फास्टिंग मैं घुस जाऊंगा, लेकिन शादी करने के लिए 21 दिन क्यों? माँ बाप बिल्कुल राजी नहीं है, इसलिए उनको पटाने के लिए मैंने, वो कभी नहीं राजी होंगे। 21 दिन रहो या 50 दिन हो, नहीं रहेंगे। अरे बोले सर हो जाए, मैंने कर ले कोशिश, 21 दिन रहा लेकिन नहीं माने, बोले नेवर। आखिर में फिर भाग गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदर और पवित्रता के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। पहले ही बैटरी खत्म हो गई, फिर चार्ज लगा रहे हैं, मत कीजिए ऐसे। आप एक वेसल है, एक बर्तन है, एक वेपन है, एक औजार है, आप वीर के हाथ में दे दें। बाइबल बोलती है यहोवा वो वीर है जो हर युद्ध जीतता है, उसके हाथ में दे दे। कहां पर निशाना लगाना है उसको पता है, लेकिन हमें नहीं पता है। अगर शैतान के हाथ में दिया तो पूरा जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए उसके हाथ में ना दे, वचन पर ध्यान दें। ठीक है, आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं, यह काम अभिलाषा से बिल्कुल नहीं, और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। हाँ, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग यहाँ लिखवा भी लेते, शादी नहीं हुई है फिर भी लिखवा लेते, मेरे लिए बनी है, मेरे लिए बना है। कोई यहाँ लिखवाता है,
आजकल यहाँ लिखवाता है, उसको भले नहीं दिखे, दूसरे को दिखना चाहिए। किसका नाम है? मेरी वाइफ नहीं तो पाइप का नाम है। ऐसे बोलेंगे। शादी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही गुदवा लेते हैं जैसे परमानेंट है। थोड़ा सोचो तो सही कि हम किस दायरे में, क्या अभिलाषा से, यानी हमारे हार्मोन्स बोल रहे हैं, हमारे विचार बोल रहे हैं क्या, कि खुदा का वचन बोल रहा है। देखिए तो एक बार फिर से हमारा समय समाप्त हो रहा और है। तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, हाँ। और यह काम अभिलाषा से अभिलाषा से नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती, याकूब जो यीशु मसीह का दूध मुआ भाई बोलता है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है। आज शादीशुदा लोग दूसरों के साथ भाग रहे हैं। ये क्या है? बोले प्यार है। प्यार नहीं है मैं, ये अभिलाषा है, ये शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, जो आपको उसमें गिरफ्त में भेज रही है। इसलिए चौकन्ना हो जाए। अभिलाषा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुदा की उपस्थिति में जाए। जो हमारे लिए बना है और परमानेंटली परमेश्वर लेकर आए। हालेलुया। आदम के लिए हवा कौन लाया? हाँ, आदम गया? कौन गया? हाँ, परमेश्वर गया, ढूंढ के लाया। सो जा रहे, तेरे में से ही निकालूंगा। हालेलुया। तो ये याद रखे जवान लोग, आपके पैर चौकन्ने चाहिए। शेद्रक, मेशक, अबेदनगो भी था, है ना, नेहम्याह था, एस्तेर भी थी, हन्ना भी थी, कई बहनें माताएं थी, लेकिन उनका कैरेक्टर, उनका जीवन को यदि देखे परमेश्वर का अकॉर्डिंग था। अभी बहनों से अनुरोध है, भाइयों से भी अनुरोध है, और काफी लोग जवान के कई पास्टर लोग मुझे पूछते हैं क्या कारण है कि आपका चर्च में, मैं बोलता मेरा नहीं है, यीशु मसीह का है। जवान लोग बढ़ते जाते हैं। मैं बोला एक रिश्ता है, एक अच्छा रिश्ता, इसलिए वो बढ़ते हैं, और उनको चांस भी, इसलिए डांस भी करते हैं। और कई जगहों में चांस नहीं मिलता, इसलिए डांस भी नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यहोवा वीर है, उसके हाथ में चले जाए और प्रार्थना करें, परमेश्वर कौन सा व्यक्ति या कौन सा भाई या बहन मेरे लिए उपलब्ध है, और तू ही उपाय करने वाला परमेश्वर। अभिलाषा नहीं होना चाहिए। आंखों को जो जचा, ये नहीं कि मुझे जो भाया कुत्ता काट के खाया, ये नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अभिलाषा से नहीं, पवित्रताई से होना चाहिए, और अपने पात्र को आदर के साथ प्राप्त करना जाने, और ये उसकी ओर से होगा। और इस मामले में कई लोग गिर जाते हैं। आखिरी बोल के मैं खत्म करूंगा। खरगोन से एक बार मेरे पास एक बहन आई, खरगोन से, हाँ, मैं दूसरी जगह में प्रचार करने गया था। सर बोले दुआ कीजिए। मैंने किस बात के लिए? बोले मेरी शादी हो जाए। मैंने हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात दिखाई। मैंने क्या? बोले एक का चेहरा दिखाया। तो मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि आप दोनों एक ही चर्च में जाते हैं? तो बोले हाँ, हम एक ही चर्च में जाते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। एक ही क्लास में जाते हैं, मतलब कॉलेज में? हाँ, एक ही कॉलेज में जाते हैं। शुक्रवार का मीटिंग में जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। मैंने वो तेरे लिए नहीं है। बोले क्या मतलब? परमेश्वर मुझे दिखाता है। अरे मैंने एक ही चर्च में जाती, शुक्रवार भी जाती है, मंगलवार को भी जाती है, एक ही कॉलेज में जाता, आमने सामने होता है कि नहीं होता है? हाँ होता है। मैंने वो नहीं है। बोले सब तो बोले तेरे लिए। मैंने कोई परमेश्वर ने वचन दिया, कोई चिन्ह दिया आपको? बोला नहीं, मैंने वो नहीं है। अभी आप जिसको देखते हैं ख्यालों में वही आता है, विचार में वही आता है, तो उसी का तो चौपटा दिखेगा। और क्या दिखेगा? मैंने वो आपके लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ने कुछ चिन्ह दिया तो मुझे बताइए। बोले आप प्रार्थना तो, मैंने बिना प्रार्थना के मैं बोल रहा हूँ, वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि हर संडे आप मिलते हैं, हाय हेलो बाय तो होता है ना? बोले हाँ। और रात में जब सोते हैं तो दिमाग में तो वही तस्वीर छपेगी, नहीं तो वो नहीं आएगा तो कौन आएगा? तब उस बहन ने बोला आप सही बोल रहे हैं। उनके लिए प्रार्थना किया। बोले प्रार्थना करो ताकि मेरी दूरी बन जाए। बोले हम लोग बहुत बातें करना, मत कर। जिससे बात करना है उसको परमेश्वर भेजेगा। और उस बहन ने बात माना। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उस बहन ने बात को माना। बोले पास्टर आप जो बोल रहे एकदम सही है, लेकिन हमने हमारे यहाँ बात किया, हमारे लीडर को, बोले वही तेरे लिए है। बोले नहीं, परमेश्वर का वचन साफ बोलता है अभिलाषा से नहीं होना चाहिए।
इसलिए आप यूथ लोग हैं, अपना जीवन को परमेश्वर के हाथ में दें, ताकि परमेश्वर अच्छा रीति से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थान खड़े हो जाएं।